क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है? फाइंड द सम 2² + 4² + 6² + 8² प्लस अप टू द एन टर्म्स। ठीक है, अभी ये स्क्वायर में दिया है, क्या करेंगे? पहले गिवन लिखेंगे 2² + 4² + 6² + 8² अप टू द एन टर्म्स। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे? कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, मैं 2² को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2² को मैं 2 × 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देख सकते हो ना, 2 × 2, 2 × 1 इज 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 की जगह में मैं 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 4 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? प्लस एंड सो ऑन। देख सकते हो ना, क्योंकि 2 × 1 इज 2, 2 × 2 इज 4, 2 × 3 6, 2 × 4 इज 8। ठीक है, तो अभी इधर क्या कॉमन है? 2 का स्क्वायर कॉमन है। 2 का स्क्वायर को कॉमन बाहर निकालेंगे, 2² को बाहर निकालेंगे तो क्या बचा? क्या है? 1² + 2² + 3² + 4² प्लस सो ऑन, है कि नहीं? बट इट इज़ एन सम ऑफ अ क्यूब्स, तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर समेशन r = 1 n r² करके लिख सकता हूँ, है कि नहीं? ये अप टू द एन टर्म्स है, अप टू द एन टर्म्स लिखा है, अप टू एन टर्म्स भी पता है करके। ठीक है, अप टू एन टर्म्स भी है, इसलिए मैंने समेशन r = 1 n r² लिख सकता हूँ ना। वी कैन राइट दिस एज दिस। तो क्या आएगा? 4² 4 4, 2 का स्क्वायर इज 4। इसका क्या फॉर्मूला हमें पता है? हमें क्या मिलता है इसका? n+1 to n+1 अपॉन 6, है कि नहीं? 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो मिला क्या हमें? 2n n+1 2n+1 अपॉन 3 हो गया सम। इतना ही था, वेरी सिंपल। समझ में? से एडजस्टमेंट किया हमने, 2 × 1 किया, 2 × 2 20, फिर 2 का स्क्वायर को बाहर निकाला तो बचा क्या? 1² प्लस, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला यूज़ किया तो हमें मिल गया ये आंसर। वेरी इजी सम, है कि नहीं? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्या दिया? फाइंड 70² - 69² प्लस 68² - 67² प्लस 66² - 65² प्लस अप टू द 2² - 1²। ठीक है, ये सम दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? वेरी इजी सम। ठीक है, अगर हम देख से देखो तो 70², 68², 66² कितना डिफरेंस? 2 का स्क्वायर, 2 का डिफरेंस आ रहा है। आप तो 2² - 1² ले गए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2² + 4² + 6² प्लस अप टू द 70², ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमको पता है पहला बार स्टार्टिंग वाले लिखा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? ये वाला टर्म ऐसे लिख सकते हैं। अगर देख से देखो तो ये AP में है। इफ वी सी दैट 2, 4, 6, अप टू द 70 आर इन AP, है कि नहीं? सो इसके हम आर्थ टर्म ढूंढ सकते। वी कैन राइट A = 2 and D = 4 - 2 is 2, so we can find arth term. Arth term is equal to TR is equal to A plus R minus 1 D, which is equal to 2 plus R minus 2, 2 plus 2R minus 2, which is equal to 2R. सेम वे अगर ये देखा तो 69, 67, 65, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1² प्लस 3² प्लस 5² प्लस अप टू द 69²। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इधर देखो 1, 3, 5 अप टू द 69 आर इन ऑल्सो इन AP, आर ऑल्सो इन AP, बराबर। फिर वापस इसका आर्थ टर्म ढूंढ सकते हैं, तो इधर क्या आएगा? A = 1 एंड D = 2 आएगा। आर्थ टर्म क्या आएगा? TR = A plus R minus 1 D, ये क्या है? 1 प्लस R minus 1 2, तो 1 + 2R minus 2 which is equal to 2R minus 1, है कि नहीं? सो वी कैन राइट 70² - 69² प्लस 68² - 67²
प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस अप टू द 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 रेस टू एन। क्या लिखेंगे? पहले वाला क्या आएगा? 2r स्क्वायर माइनस माइनस क्योंकि इधर माइनस है, माइनस इसका स्क्वायर 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अब इधर n का वैल्यू हम 35 लिख सकते हैं। क्यों 35? क्योंकि अगर देखो इधर 35 डाला, 2 इंटू 35 70, सो वी कैन राइट हियर n का टर्म एज 35। सो n की जगह हम 35 लिखेंगे क्योंकि 35 तक ही जा रहा है, r का वैल्यू 35 तक जा रहा है कि नहीं? क्योंकि r का देखो, अगर हम r का वैल्यू 1 लिख दे तो 1 इंटू 2 इज 2 स्क्वायर, जो हमें मिलना है 2 स्क्वायर, है कि नहीं? अगर r का वैल्यू 35 लिखेंगे तो 70 मिलेगा। 35 इंटू 2 इज 70। इसकी जगह तो हम n की जगह 35 लिखेंगे, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 35। 35 क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि r का वैल्यू अगर हम 35 लिखे तो 70 स्क्वायर मिलता है। इधर हमको सबका वैल्यू पता है, 70 का पता है, 2 का भी पता है, 2 तक। इधर n का कुछ पूछा नहीं, n टर्म है कि नहीं? सो वी कैन राइट 2r स्क्वायर का मतलब क्या रहता है? 4r स्क्वायर माइनस ए कौन सा फॉर्म में? ए माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 4r स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज 4, 4r प्लस 1। ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके, जिस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 2 4r इंटू 1 इज 4r प्लस 1। ठीक है, तो देर 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर गेट कैंसिल, बचता क्या है? r इज इक्वल टू 1 n सॉरी 35, 4r स्क्वायर गेट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 4r माइनस 1। क्या करेंगे? वो y और का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4 बाहर निकलेगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 35r माइनस समेशन r इक्वल टू 1 35 1। ठीक है, हमें इसका फॉर्मूला पता है, बस इधर n की जगह 35, तो हम क्या करेंगे? 4, इसका क्या है फॉर्मूला? n प्लस क्या है? n प्लस 1 अपॉन 2, बराबर। उसकी जगह हम लिखेंगे 35 इंटू 35 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस इसका क्या रहता है? n ही रहता है, n मतलब 35, तो क्या आएगा? 4 इंटू 35 इंटू 36 अपॉन 2 माइनस 35, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा इक्वल टू क्या आएगा? 35 इंटू 36 क्या आएगा? 35 इंटू 36 इंटू 2, 2 इंटू 35 इंटू 36 माइनस 35। अगर हम ठीक है मल्टीप्लाई से अच्छा हम क्या करेंगे? 35 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? 36 इंटू 2 इज 72 माइनस 1, बराबर। तो 35 इंटू 71 इज इक्वल टू क्या आएगा? हम इसका मल्टीप्लाई इज 2485। ठीक है, इधर समझ में, इधर हमने 35 को कॉमन निकाला है, 35 को कॉमन निकाला, 36 इंटू 2 72 माइनस 1, माइनस 1 क्यों? क्योंकि इधर 35 से बाहर निकला तो माइनस 1 में बचते हैं। ठीक है, समझ में आया सम? वेरी इजी सम। क्वेश्चन नंबर 8 तुमको होमवर्क देता हूँ, प्लस क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क देता हूँ। तुम सोचो क्या करना है, कैसे करना है, तुम सोचो। ठीक है, दिमाग लगा के सोचो। अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, या फिर ग्रुप में, या फिर मेरे को पर्सनली आके मैसेज करो। बेस्ट वे इज पर्सनली आके मैसेज करो कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क को जो दिया था वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पर्सनली आके मैसेज करो। अगर कमेंट में मैसेज नहीं कर पा रहे तो पर्सनली आके मैसेज करो, मेरा नंबर तुमको पता है। ठीक है, चलो बढ़ते डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 8 और 9 होमवर्क की, होमवर्क लिए देता हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे आते। If s1, s2 and s3 are the sum of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively, then show that n s2 square is equal to s3 1 plus 8 s1। ओके, हमें शो डेट करना है। ये हमें गिवन में क्या दिया है कि
S1 जो है वो फर्स्ट नेचुरल नंबर है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब क्या रहता है, क्या रहता है, हम लिख सकते हैं S1 इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + प्लस 1, है कि नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन R इक्वल टू 1 n समेशन इंटू R विच इज इक्वल टू, हमें इसका फॉर्मूला पता है n+1 2, बराबर। नेक्स्ट क्या दिया है, S2 देयर स्क्वायर्स आर देयर स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर। S2 क्या दिया है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया है, मतलब H2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं समेशन R इक्वल टू 1 n R स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। और क्या दिया, S3 आर देयर क्यूब्स, S3 मतलब क्यूब से, तो क्यूब भी लिखेंगे। फिर हमें शो क्या करना है, ये शो करना है, ठीक है। तो पहले क्यूब लिखते हैं, S3 आर देयर, S3 क्या है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्यूब, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्यूब। तो क्या लिख सकते हैं, S3 इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू द प्लस n क्यूब which can be written as summation R इक्वल टू 1 n R क्यूब which is equal to, इसका फॉर्मूला भी पता है, क्या है फॉर्मूला, n² n+1 द होल स्क्वायर अपॉन 4। तो हम क्या लिखेंगे, पहले RHS कंसिडर करेंगे। RHS क्या है, RHS इक्वल टू S3 1 + 8S1, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, S3 की वैल्यू क्या है हमें पता है, S3 सबका वैल्यू पता है, S3 इज n² n+1 द होल स्क्वायर अपॉन 4 1 + 8 S1 क्या है, n/n+1/2 n इंटू n+1/2, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 1 सा 2 4 सा, तो क्या मिलेगा हमें, n² n+1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 + 4n² इंटू n 4n इंटू n² प्लस 4n, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट n² n+1 द होल स्क्वायर, अभी क्या लिख सकते हैं, इधर क्या कर सकते हैं, ये वाला टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 2n+1 द होल स्क्वायर, बराबर है ना। 2n का स्क्वायर इस, ये कैसे है, a + b द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, a² प्लस 2ab प्लस b² वाला, है कि नहीं। देखो a² क्या है, 2n² का 4 2n² 2n इन का स्क्वायर क्या आएगा, 4n² प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 इज 4 n इंटू 1 इज 4n प्लस b² इज 1 का स्क्वायर इज 1, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि क्या, तो LHS में क्या दिया, 9 दिया, 9s2², तो हमें 9 तो मांगता है, हमने जो सॉल्व किया उसमें 9 नहीं आ रहा था, हमने जो सॉल्व किया उसमें 9 तो नहीं आ रहा था, बराबर। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 करेंगे, क्योंकि हमें LHS में 9 चाहिए था। तो क्या मिलेगा, 9n² n+1 द होल स्क्वायर 2n+1 द होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9 इज 36, ओके। तो अगर हम देखो तो क्या आएगा, अगर हमने ऐसे इसको ऐसे लिख सकते, 9 को अगर बाहर निकल गए, n की जगह n+1 2n+1 अपॉन 6 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। होल स्क्वायर का तो देखो n² आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर 36, बराबर। तो अगर ये देखो तो ये क्या है, कौन सा टर्म है, H2 वाला टर्म, सम ऑफ दिस वाला, है कि नहीं। तो हम लिख सकते 9, ये क्या है, H2 का
द स्क्वायर विच इज इक्वल टू LHS। समझ में आया सब? वेरी सिंपल। इधर हमें 9 LHS में 9 चाहिए था, इसलिए 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9 किया। तो इधर ये स्क्वायर का टर्म को हमने ऐसे लिखा, 9 को बाहर निकल के n स्क्वायर हटा के होल स्क्वायर में डाल दिया उसको। तो ये जो वैल्यू है ये H2 का वैल्यू है विच इज इक्वल टू LHS। ठीक है, समझ में आया सब? वेरी इजी सम। ठीक है, तो ये लास्ट सम ऑफ A22 एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट सम था। एक्सरसाइज 2.6 इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ सेकेंड चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, अगर किसी को डाउट है इस चैप्टर रिलेटेड एनी क्वेश्चन भी रहेगा तो आप कमेंट में मेंशन करें या फिर पर्सनली मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, अगर सबका कुछ डाउट सेम निकला, मतलब ऐसे भी सेम निकल नहीं वाले, तो ये भी अगर सेम निकला तो हम क्या करेंगे, एक दिन पर्सनली जूम का एक लेक्चर बनाएंगे फॉर डाउट सॉल्विंग। ठीक है, डाउट सॉल्विंग का स्पेशली एक जूम लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो अपना अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए आप अपना डाउट्स मुझे भेजिए या फिर कमेंट में मेंशन करिए, तो मैं उसके लिए एक स्पेशली जूम वाला लेक्चर अरेंज कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, मतलब अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर